हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो हमने टॉपिक लिया था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट लेक्चर ही कंप्लीट हुआ था, तो मुझे लगता है मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए जो भी प्रीवियस टॉपिक्स थे। तो शुरुआत कर लेते हैं। तो मोर्फोलॉजी टर्म का मीनिंग क्या होता है? मोर्फोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ फॉर्म, structure and organization of different organs on a plant। यहां पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओव्यूल्स के बारे में हमने बात की थी। एक चीज हमें याद रखनी है, एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो होता है मोस्टली एनाट्रोपस टाइप, एंड जिम्नोस्पर्म में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो ओवरी मिलती है वो होती है ऑर्थोट्रोपस टाइप। ओके, तो ये चीज हम याद रखेंगे। अभी हम डायरेक्टली देखते हैं मोर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और वो जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप कहां से होते हैं। तो अल्टीमेटली किसी भी प्लांट की अगर हम बात करें तो सारे प्लांट डेवलप होते हैं फ्रॉम अ सीड, एंड सीड में कौन से पोर्शंस हैं वहां से शुरू करेंगे। तो देखिए जल्दी से, मोनोकॉट सीड की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट सीड में जैसे कि मेज एंड राइस की अगर हम बात करते हैं तो ये मोनोकॉट्स होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट्स के पास में सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है एंड एंडोस्पर्म भी मिल सकता है। अगर हम राइस की बात करें तो राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो राइस में अगर आप उसको मान लीजिए ट्यूबलाइट के सामने राइस को रखते हैं तो आपको उसमें दो रीजन दिखाई देंगे। एक रीजन थोड़ा ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ होगा एंड सेकंड रीजन कुछ एक्स्ट्रा वाइट होगा। जो एक्स्ट्रा वाइट रीजन आपको राइस में दिखाई देगा उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। एंड देन दैट रिमेनिंग पार्ट विच इज सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो जैसे ये सीड आप देख रहे हैं, ये सीड मेज का है। मेज के सीड में आपको स्टोर्ड फूड दिखाई देगा, और जो स्टोर्ड फूड आपको यहां दिखाई देगा इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन लेयर एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर। क्या बोलते हैं उसको? एल्यूरोन लेयर। ठीक है, इस एल्यूरोन लेयर के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो आपको मिलने वाला है वो क्या है? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या है? दिस इज स्टोर्ड फूड, और ये जो फूड है दिस फूड इज फॉर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा? एंडोस्पर्म फुलफिल करेगा। तो एंडोस्पर्म वो फूड है जो किसके लिए है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ embryo. This is food required for development of embryo. Okay? अब नेक्स्ट, जैसा कि हमें पता है ये सीड मेज का है, एंड मेज इज अ मोनोकॉट। मोनोकॉट मतलब इसके पास में कुछ और स्टोर्ड फूड भी होगा, पर वो स्टोर्ड फूड सिर्फ एक कॉटिलिडन के अंदर प्रेजेंट होगा, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट। तो इस पार्ट में, दिस रीजन में हमको क्या मिलने वाला है? यहां पे हमें मिलने वाला है स्क्यूटुलम नाम से कॉटिलिडन। तो स्क्यूटुलम कोई पूछे मेज के सीड में या किसी भी मोनोकॉट में स्क्यूटुलम नाम अगर आपको पढ़ने को मिलता है, मतलब वो चीज क्या है? इट इज अ कॉटिलिडन। तो स्क्यूटुलम इज अ कॉटिलिडन। ओके, तो मोनोकॉट्स के पास मेज इज अ मोनोकॉट। कितने कॉटिलिडन है इसके पास? सिंगल कॉटिलिडन। ओके, अब अदर देन कॉटिलिडन मेज प्लांट में आपको कुछ और रीजन्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। अब एपिकोटाइल
प्लांट का या सीड का वो पोर्शन होता है जो पोर्शन आगे जब डेवलप करेगा तो डेवलप करके शूट सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? शूट सिस्टम। तो एपिकोटाइल वाला रीजन पहले प्लूम्यूल बनाएगा एंड देन प्लूम्यूल डेवलप करके शूट सिस्टम बनाएगा। तो एपिकोटाइल डेवलप्स इनटू plumule and plumule further develops into shoot system. Plumule further develops into shoot system. Okay? अब मोनोकॉट के सीड में एक और पार्ट है नीचे की तरफ, यहां वाला पोर्शन। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कोलेराइजा। कोलेराइजा जो पोर्शन है, ये पोर्शन आगे जाके बनाता है रेडिकल को, और रेडिकल वो पोर्शन है जो आगे जाके रूट फॉर्मेशन करता है किसी भी प्लांट में। एक चीज हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी, रेडिकल से अगर कोई रूट डेवलप हो रही है तो उस रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? टैप रूट। ओके? तो रेडिकल से कोई भी रूट बनेगी तो उस रूट को हम बोलेंगे टैप रूट। चलिए, तो ये जो स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है मोनोकॉट सीड का। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। एक और चीज हमको याद रखनी है, यहाँ एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल के बीच वाला जो रीजन है, या बोले एपिकोटाइल और कोलेराइजा का बीच वाला रीजन है, इस पोर्शन में आपको मिलेगा एम्ब्रियो। और यहां पे जो हमने बात की थी एंडोस्पर्म की, ये एंडोस्पर्म वो न्यूट्रिशन है जो न्यूट्रिशन किस चीज के लिए है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो हमने सेंटर में बोला है, इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो फूड यहाँ पे स्टोर्ड था वो कौन सा वाला था? एंडोस्पर्म। एंड इस सीड के जर्मिनेशन के लिए जो भी फूड यहाँ पे स्टोर्ड है, उस चीज को हमने मोनोकॉट्स में क्या बोलना है? स्क्यूटलम, जो यहाँ मेंशन किया है। तो स्क्यूटलम क्या है? इट इज अ सिंगल कॉटलीडन प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। और ये सिंगल कॉटलीडन वाला जो ये सीड है, ये डेवलप करेगा तो इसको कौन सा वाला न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होगा? इसको वो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होगा जो कि कहां पर स्टोर्ड है? कॉटलीडन में। ओके, अब देखते हैं आगे जल्दी से। अब डायरेक्टली हम आ रहे हैं डाइकॉट सीड पे। तो डाइकॉट सीड के नाम पे हम सबसे पहले ले लेते हैं बीन। बीन में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बीन में जब आपको पता है हम लोग किसी भी दाल को या पल्सेस को या फिर बोल सकते हैं किसी भी बीन को ऐसे सोक करके रखते हैं वाटर में। वाटर में सोक करने के बाद कुछ टाइम बाद हम नोटिस करते हैं कि उसका जो सीड कोट है वो ब्रेक होने लगता है। एंड सीड कोट ब्रेक होने के बाद उसमें से स्प्राउट, आप सबने सुना है स्प्राउट्स निकल आते हैं। मतलब कि उसमें दो रीजन्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। एक रीजन जो है वो आगे जाके डेवलप करता है रूट में, और जो सेकंड रीजन है वो डेवलप करता है किस चीज में? शूट में। अब वो डिपेंड करता है आपने वो स्प्राउट जर्मिनेट करने के लिए मिट्टी में डाला है कि नहीं डाला है। खा लेंगे तो बात अलग है। वैसे सबने एक चीज सुनी है बचपन में, अगर सीड को हम कंज्यूम कर लें तो सीड हमारे पेट में जाके प्लांट में डेवलप हो जाता है। ऐसी बातें हमें बताई गई हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है, होता नहीं है कभी भी। ये सब हमको पहले बुद्धू बनाया जाता था जिससे कि हम लोग जो अनवांटेड सीड्स हैं उनको कंज्यूम ना करें, है ना। खैर जाने दीजिए, बीन सीड की बात करते हैं। बीन सीड क्या होता है? इट इज अ डाइकॉट। पाइसम सटाइवम पी सीड, इट इज ऑल्सो अ डाइकॉट। हमें पता है अगर हम जो पतला सा सीड कोट होता है, एक ट्रांसपेरेंट पतली सी मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है पी सीड के ऊपर, अगर हम उसको निकाल दें तो ऑटोमेटिकली वो सीड कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? दो पार्ट्स में। और वो जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, दो ग्रीन पार्ट जिनको हम मोस्टली कंज्यूम करते हैं, वो ग्रीन पार्ट क्या होते हैं? उन्हें हम कॉटलीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटलीडेंस। ठीक है, तो अब देखो जल्दी से, ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो एक्चुअली में इसमें टोटल दो पार्ट्स हैं। अगर हम इसको स्प्लिट ओपन करें तो कैसा दिखेगा? देखिए, अगर हम इसको स्प्लिट ओपन करेंगे तो ये ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों पार्ट्स के बीच वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो दिस रीजन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल दो या फिर एम्ब्रियो बोल दो, एम्ब्रियो ही है ये। देखिए, अब यहां पे इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये जो दो बल्कि स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर हुआ है, इन पार्ट्स को या इन पोर्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉटलीडेंस। और चूंकि यहां पे कितने कॉटलीडेंस हैं? ये एक और ये भी एक, तो टोटल कितने कॉटलीडेंस हो गए? दो। इसलिए ये सीड क्या है? डाइकॉट।
तो यहां पे मिलेंगे आपको डाइकोटिलीडन्स, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो कॉटिलीडन्स है और टोटल कितने हैं 2। तो इसलिए सीड जो पी सीड होता है, पी बोलिए, पी सीड बोल दें, ग्राम बोल दें, चना आप जानते हैं चने का सीड जो होता है या कोई भी दाल है वो दाल के जो सीड्स होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं डाइकोट सीड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो कॉटिलीडन्स है ये कॉटिलीडन्स सीड जर्मिनेशन में न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करेंगे, समझ गए। तो एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो है सीड के अंदर, और सीड जब जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करते टाइम पे उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिएंट्स की। वो न्यूट्रिएंट इनको कहां से मिलेगा, कॉटिलीडन्स से मिलेगा, ओके। अब देखिए तो कभी भी किसी सीड में स्प्राउट्स निकलते हैं तो वो स्प्राउट में एक्चुअली में 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which will give rise to a shoot system is called as plumule। सेम चीज हमने मोनोकॉट सीड में देखी थी। मोनोकॉट सीड में भी प्लूम्यूल मिलता था और प्लूम्यूल आगे जाके कौन से स्ट्रक्चर्स में डेवलप होता था, शूट में, शूट बोल सकते हो या फिर स्टेम बोल सकते हो। और जो सेकंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आगे जाके डेवलप करके बनाने वाला है रूट, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेडिकल, ओके। और जो रेडिकल होता है, जैसे कि हमने बात किया प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू शूट, तो वैसे ही रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट। एंड जो भी मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था, रूट जो कि रेडिकल से डेवलप होगी, ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं, तो हमको याद रखना पड़ेगा, ओके। चलिए, तो अब हमारी बात हो गई है कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम आते कहां से हैं, फाइनली डेवलप होते कहां से है। तो शूट सिस्टम जो है वो डेवलप होता है फ्रॉम प्लूम्यूल एंड रूट सिस्टम डेवलप होता है फ्रॉम रेडिकल। अगर रेडिकल से कोई रूट आएगी तो उसको क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं, समझ गए। तो अब देखते हैं जल्दी से यहाँ पे टैप रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उन पे हम फोकस करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है इसको हम बोलेंगे फ्लावर, ओके। ये रेड रेड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन रेड राउंड स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलने वाले हैं फ्रूट, ओके। नाउ ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर्स आप यहां पे देख रहे हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। ग्लूकोज का प्रोडक्शन या बोलिए स्टार्च का स्टोरेज करना है तो उसके लिए जब हम ग्लूकोज बनाएंगे तो वो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। एंड फोटोसिंथेसिस मोस्टली कहां पर चलता है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। और जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल स्टोर्ड होता है, ओके। तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है इसको हम क्या बोलने वाले हैं, लीफ, सब जानते हैं, ओके। नाउ this portion is called as stem। now एक चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं एनाटॉमी वाले चैप्टर में, लीव्स के और स्टेम के जंक्शन पे यहाँ पे हमको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज बड्स। क्या बोलते हैं इनको, हम बड्स बोलते हैं, ओके। क्या है ये, बड्स है। अब जितने भी स्ट्रक्चर के नाम मैंने अभी तक यहाँ पे लिखे हैं जैसे कि फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, बर्ड्स, ये सारे के सारे 2 और स्ट्रक्चर है वो भी बता देता हूं। देखिए, अगर ये पोर्शन की मैं बात करूं जहां से लीफ अराइज हो रही है तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अगेन ये सेकंड लीफ भी यहां पे अराइज हो रही है इस पोर्शन से, इस पोर्शन को भी मैं बोलूंगा नोड। और एक चीज हमको याद रखनी है, 2 नोड के बीच का जो रीजन होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज इंटरनोड। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनोड, ओके। तो हमने क्या क्या स्ट्रक्चर्स देख लिए ऊपर, देखिए ये सॉइल सरफेस दिखाया है। सॉइल सरफेस के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, लीफ, स्टेम, इंटरनोड, नोड, बड्स। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हमने यहां पे देखे हैं ये सारे स्ट्रक्चर मिलजुल के क्या फॉर्म करते हैं, शूट सिस्टम। क्या चीज, शूट सिस्टम, ओके। अब देखिए, अब सॉइल का जो ऊपर का पोर्शन था, सॉइल के ऊपर जो पोर्शन आता था प्लांट का, उस पार्ट को हमने शूट सिस्टम बोल दिया है। और जो सॉइल के नीचे वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो रेडिकल से जो पार्ट डेवलप हुआ था, अगेन उसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी रूट। तो ये जो सबसे पहला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से कुछ लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे, उन लेटरल ब्रांचेस को हम लोग बोलेंगे
सेकेंडरी रूट, दूसरे मार्कर से मैं मेंशन कर देता हूं, दिस रूट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट में कुछ और ब्रांचेस निकलेंगे और इन ब्रांचेस में खास चीज क्या है कि इनका कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड एज टर्शियरी रूट। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों रूट्स को मिला के जो सिस्टम का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, या फिर और अच्छा रहेगा अगर आप याद रखें टैप रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम? टैप रूट सिस्टम। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस पार्ट को, ये तीनों प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट तीनों को मिला के जो सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं? उसको हम बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। ओके, तो ये कुछ पोर्शन था, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है किस चीज का? मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। ओके, तो हमें फ्लावरिंग प्लांट में अल्टीमेटली कौन से पोर्शंस पढ़ने हैं वो सारे पोर्शंस यहाँ पे हमने शो कर दिए हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम फर्दर जो भी लेक्चर्स रहेंगे उनमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें लेने हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम प्रॉपर्ली स्टडी करना है हमको वो है रूट्स, टाइप ऑफ रूट्स। सेकेंड पोर्शन जो हम स्टडी करेंगे वो है फ्लावर, फ्रूट, देन स्टेम एंड लीफ की एनाटॉमी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, रूट की एनाटॉमी भी हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। तो ये सारे पार्ट्स की अब बस हमें क्या स्टडी करनी है? कंप्लीट मोर्फोलॉजी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।